हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। आज यहाँ पर जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम लाइव भरकर देखेंगे यूटेट के जो फॉर्म आए हैं इनको हम भरेंगे। इसमें अगर नए कैंडिडेट हैं तो नए से इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और आगे की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है दोस्तों, इसको हम जो है लाइव करके देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस फॉर्म को, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत है, आप इसको फॉर्म से भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, मैं जा रहा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा उत्तराखंड साइट की UKUTET, बस इतना मैं टाइप करूँगा। उसके बाद जो इसमें पहला को छोड़ देंगे हम, इसमें UBSC की साइट पे आपको ले जाएगा वो। उसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे जिसमें उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। दोस्तों ये है मोबाइल का इंटरफेस। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसे इस इधर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको आप डेस्कटॉप साइट में भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डेस्कटॉप साइट, यानी कि डेस्कटॉप का जो भी इंटरफेस होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो मोबाइल से काम करने में आपको उस तरीके का दिखाई देगा जिस तरीके का हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ दी हुई है। नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यहाँ पर दिखाया गया है, और दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है नया पंजीकरण करें। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन आपने करना है, आप नए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर खुलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका, जहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया होगा 2020 के इसमें जो है आपको सबसे पहले जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है www.ukutet.com, ठीक है। ये आपकी साइट है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें जो हाई स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के तौर पर, यानी कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट के ही हिसाब से आपको लिखने हैं। और जनरल OBC की फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। अगर दोनों भरते हो तो सॉरी, एक के लिए 600 और दोनों के लिए 1000। और यहाँ पर SC ST और PH के लिए यहाँ पर 300 सिंगल, और अगर दोनों फॉर्म भरते हो तो आपको 500 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे, ये दिया गया है। अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कमेंट में आप पूछ रहे थे कि जो EWS वाले हैं उनके लिए फीस का क्या यहाँ पर रहने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि आपको जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपको फीस जनरल और OBC के ही हिसाब से देनी पड़ेगी। जब तक नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। तो दोस्तों उसके बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद हमें चेक बॉक्स में इसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये खुलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो इंटरफेस खुलने वाला है आगे, तो इस तरीके से आपको देखा। यहाँ पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत मोबाइल और ईमेल अंकित करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सारी इंफॉर्मेशन भर लूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने इसमें फिल कर दिया जो चीज़ भरनी थी, तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर भर दी हैं। अब मैं अपनी डिटेल भरने के बाद इसको सबमिट करूंगा। तो हम इस तरीके से सबमिट करके, तो ये एक OTP हमारे नंबर पे भेजेगा, तो उस OTP को हमें इसमें फिल करना होगा। आपके नंबर पे कुछ टाइम लेगा, ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा। तो उसके बाद उस OTP, जो भी OTP उसमें आया होगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे हमारे पास OTP आया है 28 24 19, तो इस OTP को हमने फिल करके वेरीफाई कर दिया। तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है फॉर्म खुलेगा आपका। आपकी जो वेबसाइट है उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे आपके यहाँ पर को आपको फोटो देखने को मिलेगी, यहाँ पर को आपका नाम और ये सारी चीजें जो है आपको देखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 चीज देखने को मिल रही है आपको। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करें, यहाँ पर अप्लाई के लिए दिया, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन जिसके लिए आपको अभी फिलहाल जो है यहाँ पर
इसकी के लिए छूट है नहीं, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर यूटेट 2020 में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये फॉर्म खुल गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको फर्स्ट फॉर्म भरना है या सेकंड भरना है, ठीक है, या बोथ भरने हैं। तो आपको जो भी फॉर्म भरना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर दोनों भरने हैं तो हम यहाँ पर करेंगे बोथ, ठीक है ना। बोथ फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो दोनों को ले लेगा। और जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वहां पर अभ्यर्थी का नाम उसने खुद दे दिया है, ठीक है, मोबाइल नंबर खुद दे दिया, ईमेल आईडी खुद दे दिया। और यहाँ पर हम जो है जेंडर में क्लिक करेंगे, जेंडर यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे यहाँ पर को। मदर का नाम हमने रजिस्ट्रेशन के समय मदर का नाम नहीं था तो यहाँ पर हम मदर का नाम भी अब डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे मदर का नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित महिला के पति का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गृह जनपद का नाम पूछ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। आप किससे कौन से वर्ग से हैं, किस कैटेगरी से हैं, तो आप वहाँ पर जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी एससी जिससे भी हैं आपको अपना वर्ग डालना है। उसके बाद यहाँ पर उपवर्ग दिया है, सब कैटेगरी दिया है। सब कैटेगरी में आपको अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं या एक्सेस सर्विसमैन से हैं तो आपको वो डालना है, बाकी अदरवाइज आपको नन डाल देना है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बाकी दिव्यांग है या नहीं है, 40% से अधिक है, अगर आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आपको सीधे इसमें नो डाल देना है, ठीक है। तो उसके लिए यदि हाँ तो इसका जो प्रकार है किस टाइप के हैं उसमें अगर आप होंगे तो उसमें पूछेगा कि आप किस तरह के हैं, कितनी % आपके पास दिव्यांगता प्रकार है। तो अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं देगा। अब लैंग्वेज फर्स्ट चूज करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक चीज चूज करना होगा, तो हम यहाँ पर इंग्लिश चूज करते हैं। तो आपको अगर हिंदी चूज करना तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी भाषा, तो दूसरी भाषा हम हिंदी डालेंगे यहाँ पर। जबकि दूसरी भाषा में आपको पास 3 ऑप्शन है, हिंदी है, संस्कृत है और उर्दू है, और फर्स्ट में इंग्लिश और हिंदी 2 ही है। तो हमारी सेकंड लैंग्वेज हमने यहाँ पर हिंदी चूज की है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब विषय वर्ग केवल यूटीटी द्वितीय के लिए यहाँ पर है, तो अगर आपका सेकंड यूटेट सेकंड का भरना है आपको, तो आपके लिए यूटेट सेकंड में मैथ्स और साइंस, अगर साइंस ग्रुप से हैं तो आपको मैथ्स से साइंस से सब्जेक्ट होगा। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो इस आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं तो आपको एसएसटी जो है लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर सोशल स्टडीज के लिए लेना पड़ेगा। तो आपकी ट्रेनिंग या फिर उसके लिए पूछ रहा है आपने बीटीसी किया है, बीएड डीएलएड जो भी किया है तो आप वो डाल सकते हैं। आपने अगर शिक्षा शास्त्री एलटी बीएड डीएलएड जो भी है, तो अगर आप बीएड है तो आप बीएड यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया तो डीएलएड कर सकते हैं, काफी ईजी है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग के भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर में हैं तो हमारा यहाँ पर पास्ट है तो हम पास्ट डालेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। और इसमें आगे एक चीज है, अपेयरिंग में आप जो है लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो डाल सकते हैं। जैसे अगर 2 ईयर का आपका कोर्स है तो आप सेकंड ईयर में जब होंगे, अगर 4 ईयर का है तो 4 में होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका 4 सेमेस्टर है तो आप 3rd सेमेस्टर में अगर हैं तो आप अपेयरिंग में ये फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके वर्ष आप ट्रेनिंग ईयर, प्रशिक्षण योग्यता का वर्ष इसमें डालना है, कौन से ईयर में आपने जो है ये योग्यता ली है, यानी कि बीएड अगर आपने किया है तो कौन से ईयर में किया है। जैसे हमने बीएड पास डाला है तो आपने कौन से ईयर में किया, 2018 में, 2017, 19, 20, 2009, 10, कुछ भी आपका है तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया है एलिजिबिलिटी कोड फॉर यूटेट। यूटीटी में प्रथम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके पास जो दिया गया है उसमें से कौन सा है, तो आपको वो विज्ञप्ति पढ़नी होगी। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से आपको डालना होगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को भरने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन में एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। इसमें से आप पढ़ने के बाद अपना एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 से 7 तक के नंबर इसमें दिए गए हैं। इसमें शिक्षा मित्र जो लोग हैं वो अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज दिया गया है। इग्नू से जिसने द्विवर्षीय डीएलएड किया है, उत्तीर्ण है जो, उनका भी दिया गया है। और आपने अगर बीएड किया है तो आपने 2 वर्षीय या 1 वर्षीय बीएड किया है, उत्तीर्ण है, या फिर आप अंतिम वर्ष में हैं, उसके लिए भी आपके लिए दिया गया है। उसके लिए आपको 50% अंक आपके स्नातक में होने चाहिए और आपको बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अंतिम वर्ष में आपका एडमिशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस उसमें हैं, 6ठा नंबर आपको भरना पड़ेगा। इसमें 6 नंबर आपको भरना होगा।
अगर आप जो है डीएलएड आपने किया है तो आपको इसमें स्नातक होना चाहिए, इसमें परसेंटेज की कोई भी बाध्यता यहाँ पर नहीं है। तो आपको प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या मतलब डीएलएड होना चाहिए या फिर बीटीसी आपको होना चाहिए, उसके अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे होना चाहिए या फिर उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी अन्य ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। उसके बाद हम ये बीएड वाले आप भर सकते हैं। उसके बाद आपने डीएलएड या फिर बीटीसी किया है तो आप ऑप्शन 5 नंबर का इसमें भरेंगे फर्स्ट में। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं यूटीटी यूटेट सेकंड के लिए, तो ये है तो आपने बीएड किया है और द्विवर्षीय हो चाहे फिर वो एक वर्षीय हो, तो उसमें अगर आपने बीएड किया है आपको स्नातक में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और 50% मार्क्स आपके हैं और आपने बीएड किया है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर भरना होगा, ठीक है ना। 2 नंबर आपको भरना होगा इस वाले में जो यूटेट सेकंड है। और अगर आप ने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है तो उसमें स्नातक में कोई भी मार्क्स की बाध्यता यहाँ पर भी नहीं है, तो वहां पर आपको कोई भी यहाँ पर मार्क्स के लिए बाध्यता नहीं है, इसमें आपको 1 नंबर भरना है। बाकी अगर अन्य को देखेंगे ऑप्शन को, वहां पर आपको खुद समझ आ जाएगा आपके लिए वो चीज नहीं है। तो अगर जो उसके लिए मानक रखते हैं तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हमने ये किया है, हमारी क्वालिफिकेशन ये है, आप हमें बता दीजिए हमें कौन सा ऑप्शन आता है, हम ये जरूर आपको बता देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो 50% की बाध्यता है, यहाँ पर अगर आप किसी भी रिजर्व से रिलेटेड हैं, SC ST में आते हैं तो आपको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी कि 45% आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो आपको बता दी। कई लोगों के समझ में जब फॉर्म भरते हैं तो ये चीज नहीं आती है। उसके बाद एग्जाम सिटी की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम सिटी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप कौन सा शहर है, इसमें प्रथम चॉइस आपसे पूछा गया, तो पहली चॉइस आप जहां से जो भी सेंटर आपको नजदीक पड़ता है आप वहां पर भर सकते हैं, जैसे हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, रामनगर, बहुत सारे सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको जो भी सेंटर आपके करीबी पड़ता है उसको भर सकते हैं। इसमें सेकंड चॉइस भी एग्जाम सिटी के लिए सेकंड चॉइस भी दी गई है। तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर मेलिंग एड्रेस डाल देंगे अपना। तो ये हमने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेट हम सीधे डाल देंगे दोस्तों, इसमें अपना उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड हमने स्टेट डाल दिया। और अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल दीजिए। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भर के पिन कोड आप डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद आप पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दे रहे हैं या पैन कार्ड या वोटर आईडी, पासवर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इतनी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपको आधार कार्ड शायद सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड हम यहाँ पर आधार कार्ड में डाल देंगे। तो उसका नंबर पूछेगा दोस्तों, आधार कार्ड का नंबर पूछेगा आपसे, तो आधार कार्ड का नंबर आप डाल दीजिएगा, जिसका जो नंबर भी है। तो इस तरीके से आप जो है पूरे इसको फिल करने के बाद एक बार इसको क्रॉस चेक आप कर लीजिए जरूर। इसमें देखेंगे आप आपने बोथ के लिए किया है, नाम सही है आपका और आपका ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ है, ये चेक कर लेंगे। पिताजी माताजी का नाम आप चेक कर लीजिए, आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका गृह जनपद कौन सा है, आप किस वर्ग से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सब कैटेगरी क्या है आपकी, आप PH वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। लैंग्वेज चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट आपने सही डाला है क्या डाला है, और आपका बीएड कब का है, और ये सारी चीज़ें आप जो है चेक करने के बाद अगर आप सब कुछ सही पाते हैं तो उसके बाद दोस्तों उसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये हमको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहां पर हमको अपलोड फोटो करनी है उसपे, ठीक है ना। यहाँ पर अपलोड फोटो, आपको फोटो अपनी रंगीन फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, एक कलर में होना चाहिए, यानी कि पेड़ पहाड़ पौधे पर्वत लगे हुए हैं ऐसा फोटो का बैकग्राउंड ना हो, जिससे आपका फोटो साफ नहीं दिखाएगा। चूज फाइल में आपको चूज फाइल में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने जो फोटो जहां पर सेव कर रखे उसका फाइल, उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम उसी तरह से यहाँ पर फाइल चूज करेंगे सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर हाइट और वो भी मांगा है,
तो यहाँ पर हम सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर में भी क्लिक करना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोडेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों। और उसके बाद हमें यहाँ पर करना होगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना। अगर दोनों चीज सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर जब अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो दोस्तों अगला पेज यहाँ पर जो है प्रीव्यू के लिए खुला हुआ है। तो प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने फॉर्म का। तो आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपने अप्लाइड किसी के लिए कर रखा है, बोथ के लिए अप्लाइड कर रखा है यहाँ पर। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, एप्लीकेंट नेम दे दिया गया है, और उसके बाद आपका नंबर और आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है। आप अब सब कुछ मतलब पूरा डिटेल यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती हुई है तो वापस से आप बैक होकर प्रीवियस में यहाँ पर से प्रीवियस में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म सही है, आपके कोई गलती नहीं हुई है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लीज एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये घोषणा को आप पढ़ भी सकते हैं। मैं फला जो भी आपका नाम है शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि इसमें सारी चीजें मेरे द्वारा सही भरी गई हैं, और इसके लिए अगर कोई भी गलती होती तो उसके लिए स्वयं मैं जिम्मेदार रहूंगी या रहूंगा। तो ये सारी चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने के बाद आप इसको चेक बॉक्स में क्लिक करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म पूरा भर चुका है। और अगर आप फी भी सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी फी दे देगा। जिस तरीके से आपने अपनी कैटेगरी यहाँ पर डाली होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फीस का भी दे देगा कि आपको कितनी फीस भरनी है, ठीक है। तो अगर आप फीस भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। यहाँ पर चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मतलब आपको ये चेक बॉक्स में क्लिक करने का मतलब है कि आपने सब कुछ जानकारी जो है सब कुछ आपने पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है। तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको जो भी आपके जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर स्मार्ट चेकआउट है, कार्ड्स है और नेट बैंकिंग है। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट क्या करेंगे, वो एटीएम कार्ड से अपना पेमेंट करते हैं, या फिर नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका नाम जो है, आप डेबिट कार्ड से अगर करते हैं तो आपका नाम उस पर क्या है आप उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद कार्ड नंबर आपका क्या है, तो आप कार्ड नंबर देखेंगे अपने एटीएम कार्ड में, फ्रंट साइड में कार्ड नंबर लिखा होगा, उस कार्ड नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर नंबर डाल दिया। उसके बाद इसमें एक्सपायर डेट पूछेगा दोस्तों आपका, तो एक्सपायर डेट कब है आप वो डाल देंगे यहाँ पर को। और आपके पास एक सिक्योरिटी कोड होता है दोस्तों, जहां पर पीली पीछे पट्टी होती है वहां पर आपको 3 अंक का एक कोड दिखाई देगा, उस कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और अपना मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी मेल आईडी पूछेगा। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है यहाँ पर, अपनी मेल आईडी और नंबर। उसके बाद तो इस तरीके से आपका ये जो है थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। आपको सेव करना चाहते हो तो कार्ड सेव करें। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक से, जो नंबर आपने इसमें डाला होगा, और उस पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें डालना होगा इस तरीके से मेक पेमेंट करके। तो आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो हो चुकी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो चुका है आपका, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, गो टू योर होम पेज एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन। तो आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर सकते हैं। आपको होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो हम होम पेज पे जाएंगे और अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे जैसा कि हमने पहले कहा था। तो यहाँ पर आपको 2 चीज दी थी। तो यहाँ पर नया पंजीकरण था, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यहाँ पर था, और अगर हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और पंजीकरण संख्या डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो हमारा पूरा खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी हमने फॉर्म भरा हुआ है उसकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अगर सीधे प्रोफाइल में आप पर क्लिक करते हैं फिर भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर यूटेट 2020 इसको हम क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म
प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म प्रिंट करना बेहद ज़रूरी होता है। फ्यूचर में आप इसमें पूरी डिटेल देख सकते हैं, कोई भी मिस्टेक या प्रॉब्लम होती है तो इस पर देखकर आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत होगी जिस समय प्रवेश पत्र आएंगे वगैरह, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर और ये कई सारी डिटेल्स हमको उस समय चाहिए होती हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर से प्रिंट आउट कर लेंगे। तो आप इसको एज ए PDF जो है सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जब चाहें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी और क्या कहते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे अपडेट मिलते रहेंगे और विभिन्न प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हमारी वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।